वैसे तो दुनिया की हिस्ट्री का सबसे सुनहरा दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से ही शुरू हो चुका था, लेकिन खुलफाए राशिदीन की फतवात के तकरीबन 150 साल बाद 7वीं और 8वीं सदी तक इस्लाम की तालीमात अरबियन पेनिनसुला में मुकम्मल तौर पर फैलकर काबिज हो चुकी थी और 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के हिस्से को दुनिया की हिस्ट्री में इस्लामिक गोल्डन एज यानी इस्लाम के सबसे सुनहरे दौर के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जिसमें मुसलमानों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना हाई था कि जिसने दुनिया की हर कौम और तहजीब को पीछे छोड़ दिया था। हॉवर्ड टनर नामी एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि मुस्लिम आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट, कोई शहजादा हो या मजदूर, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माशरा तैयार किया है जिसकी बदौलत दुनिया के हर बर्रे आज़म पर इसकी रोशनी पहुंचकर जहालत के अंधेरे मिटा रही है। 500 साल तक कायम रहने वाले इस दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर रहा, जिसमें दुनिया का सबसे पहला साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट बैतुल हिकमा, जिसे अंग्रेजों की किताबों में हाउस ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दुनिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। ये डिपार्टमेंट्स 400 से ज्यादा सालों तक सर्विस में रहे और यूरोप समेत दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम्स का मरकज बने रहे, जैसे आज नासा, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इन 5 सदियों में साइंस की वो बुनियाद रखी गई जिसके बगैर आज मॉडर्न साइंस की सारी थ्योरीज और इन्वेंशंस शायद मौजूद ही न होते, जिनमें अनगिनत फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स, बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, केमिस्ट, थियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, पोइट्स, आर्टिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सर्जन्स और जुरिस्प्रूडेंस यानी कानून साज शामिल हैं। आपने आइंस्टाइन और न्यूटन के नाम तो सुने होंगे, लेकिन ये नाम शायद आपने कभी ना सुने हो। अल-ज़हरवी, अल-बेरूनी, इब्न अल-नफीस, इब्न सीना, इब्न रुश्द, इब्न फिरनस, इब्न अल-हैताम, मोहम्मद अल-इदरीसी, इस्माइल अल-जज़री और इब्न तैमिया जैसे कई हजारों जीनियस शामिल हैं, जिनके अगर मैं नाम लेने बैठूं तो वीडियो कई घंटों की हो जाए। इन साइंटिस्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने इनकी रिसर्च और बुक्स कॉपी तो किए ही, साथ में इनके इंग्लिश नाम भी रख दिए ताकि उनके लोगों को लगे कि ये सब इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। लेकिन अफसोस, हर उरूज को ज़वाल आता ही है। जितना सुनहरा यह दौर था उतना ही भयानक इसका खात्मा हुआ। 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला और इंसानी तारीख का सबसे भयानक कत्लेआम। बगदाद की मुकम्मल आबादी यानी 10 लाख लोगों को बेरहमी से काट डाला गया और पूरे शहर को आग लगाकर दारुल हिकमा की सारी किताबें, रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स दरियाए दजला में बहा दी। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स और किताबों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि दरिया का पानी 6 महीनों तक सियाह रहा। ये वो सियाही थी जो मुसलमानों को वापस अपने सियाह बाब में ले गई और फिर हम कभी न उठ पाए। इस तरह खिलाफत अब्बासिया और दुनिया के इस सुनहरे तरीन दौर का खात्मा हुआ। आज 700 साल गुजर चुके हैं और हमारी तादाद 2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। हम मुल्कों, फिरकों और जबानों में बंटकर जहालत के उन अंधेरों में गुम हो चुके हैं जिससे वापस आना नामुमकिन हो चुका है। इल्मी और साइंटिफिक मालूमात होना तो दूर, आप आज के मुसलमान को एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भी कायल नहीं कर सकते। पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक होना तो बहुत दूर की बात है। हम आज दूसरे माशरों के गुलाम हैं, वो माशरे जहाँ इंसान की इज्जत की जाती है, जहाँ सच बोला जाता है, जहाँ इंसाफ किया जाता है, वो माशरे जहाँ भूख से ज्यादा तालीम को तरजीह दी जाती है। ये सब उन्होंने हमारी हिस्ट्री से सीखकर खुद पर अप्लाई किया और सुपर पावर बन गए। एक वर्स्ट एग्जांपल दूं, वहाँ की एक प्रोस्टिट्यूट यानी जिस्म बेचने वाली फहाशा भी हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंटेलेक्चुअल, सेल्फ रिस्पेक्ट और मयार रखती है और हम इल्म के नाम पर बस जन्नत के शॉर्टकट्स और वज़ाइफ ही ढूंढते रह गए। टिकटॉक का हर ट्रेंड, इंस्टाग्राम की हर खबीसनी, बैटमैन और सुपरमैन की अम्मा तक का नाम याद होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% लोगों ने इस मुस्लिम गोल्डन पीरियड के बारे में आज से पहले कभी सुना तक नहीं होगा। इतनी बेगैरती के बावजूद पता नहीं किस मुंह से शिकवा करते हैं हम कि ऊपर वाला काफिरों पर मेहरबान है और हम पर नहीं। अपनी हालत का जिम्मेदार इंसान खुद होता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मुसलमान होना जन्नती होने का सर्टिफिकेट है। इसीलिए तो हम सारी बुरी हरकतें कर रहे होते हैं कि हमारे मौलवियों ने हमें शे दी हुई है कि जो करना है कर लो, बस आखिर में तौबा कर लो, मुसलमान का ठिकाना जन्नत है। बस सिर्फ इसीलिए खुद को मुसलमान कहते फिरते हैं कि हमें जन्नत में जाने का शौक है। लेकिन इंसान अपने आप पर जो चाहे लेबल लगा ले, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है हमारे दिलों का हाल। कहने को तो कादियानी भी खुद को मुसलमान कहते फिरते हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेने से सामने खड़ा हुआ शेर गायब नहीं हो जाता। हाँ, दिल को वक्ती तस्कीन जरूर मिल जाती है, वही वक्ती तस्कीन जिसमें हम सब जी रहे हैं।